वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का रीडिंग सी फर्स्ट यूनिट का रीडिंग सी सालू मरादा थिमक्का। आप जो सामने में देख रही हैं दादी माँ, तो इन्हीं का नाम है सालू मरादा थिमक्का। आज हम इस एक फेमस शख्सियत प्रसिद्ध महिला के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छा काम किया है, वृक्षारोपण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। देखिए पीछे में, देखिए बरगद के पेड़ लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से इतने सुंदर ऐसे कार्य किए हैं इन्होंने, जिसे देख करके हमें प्रेरणा लेना चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए और हमें भी इन्हीं के भांति ऐसे कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, देश हित के कार्यों में, मानव हित के कार्यों में ऐसे कार्य करने चाहिए। तो इसी के कहानी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, सालू मरादा थिमक्का एक महिला का नाम है, इन्हीं का नाम है, सामने में दिख रहा है इन्हीं का। चलिए इनके बारे में स्टडी करते हैं, क्या क्या समझाया गया, क्या क्या बताया गया है। बढ़िया ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि क्या क्या बात बताई जा रही है तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सालू मरादा थिमक्का एन इन्वायरमेंटलिस्ट। सालू मरादा थिमक्का एक पर्यावरण विशेषज्ञ, इन्वायरमेंटलिस्ट पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यावरण विदित, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। भूगोल के क्षेत्र में काम करने वाले को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से बायोलॉजी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले को बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, है कि नहीं बच्चों। इसी प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली इस सालू मरादा थिमक्का को हम यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सालू मरादा थिमक्का एक पर्यावरणविद, पर्यावरण विशेषज्ञ is one of the well-known personalities of Karnataka. सालू मरादा थिमक्का एक ऐसी महिला है जो अपने अच्छे अपने अच्छे व्यक्तित्व के लिए कर्नाटक में प्रसिद्ध थी। उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए, इनका एक अच्छे कार्य, अपना व्यवहार, अपना अच्छे काम के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व के लिए कर्नाटक में जानी जाती थी। She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. She has earned recognition, अर्जित करना, कमाना, रिकॉग्निशन पहचान, ड्यू टू के कारण, हर उसकी, अनटायरिंग अथक, एफर्ट प्रयास, प्लांटिंग वृक्षारोपण, टेंडिंग देखभाल करना, बनियान बरगद, ट्री पेड़, हाईवे रास्ता, कवरिंग क्षेत्र को कवर करना, उतने क्षेत्र में फैला हुआ, डिस्टेंस दूरी, 4 किलोमीटर्स दूरी का मात्रा। चलिए समझते हैं। उन्होंने कई पहचान कमाए, लोग जानने लगे, लोगों में पहचान बढ़ने लगी। तो किस बात से इनको पहचानते थे, किस कारण पहचान मिली इनको? ड्यू टू हर अनटायरिंग लव। टायर, हम लोग अभी फर्स्ट ही लेसन में पढ़े थे, टायर्ड चिल्ड्रन टेकिंग रेस्ट अंडर हिज वेलकम शैड। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि थके हुए बच्चे जामुन पेड़ के सुंदर छाया में आराम करते थे, तो टायरिंग था वो। यहां पे क्या लिखा है? अनटायरिंग। टायरिंग मतलब थका हुआ, अनटायरिंग अथक। ठीक है बच्चों, तो क्यों उन्हें पहचान मिली, कैसे पहचान कमाया? अनटायरिंग एफर्ट, उन्होंने अथक प्रयास, बिना थके ऐसे प्रयास उन्होंने किया। किसके क्षेत्र में प्रयास किया? प्लांटिंग एंड टेंडिंग 284 बनियान ट्रीज। उन्होंने 284 बरगद के पेड़ की देखभाल की, उनको रोपित किया, और ये सब कार्य उन्होंने बिना थके किया।
और कैसे जगह पे किया? एक हाईवे में, एक हाईवे के किनारे इन्होंने पेड़ वृक्षारोपण किया जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक फैला है बच्चों? लगभग 4 किलोमीटर तक इन्होंने बनियान ट्री, लगभग 284 बरगद के पेड़ वृक्ष लगाए बच्चों। न केवल लगाए नहीं बल्कि इनकी देखभाल भी किया। इनको देखिए पीछे में इतने बड़े होने तक इनकी बढ़िया अच्छे से देखभाल भी किए। इसकी वजह से इन्हें एक अच्छा पहचान मिला। ठीक है बच्चों। Her persistent work has earned several national and international awards. इनकी अथक, इनके दृढ़ कार्य ने, persistence मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, एक हठी कार्य, मन में ठान लेना। तो इनके इस दृढ़ कार्य ने इन्हें कई, सेवरल मतलब होता है कई, विभिन्न, कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाए। उनके इस काम ने उन्हें कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित करवाए, उन्हें मिला उनके इस काम में। तो इस प्रकार से इनकी शुरुआती कहानियां हो गई, छोटी सी उनका इंट्रो हो गया, है ना, इनका संक्षिप्त उनका परिचय हो गया। आगे देखते हैं। She has been honored with the prestigious National Citizens Award of India for her selfless works in the field of environment. पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य के कारण भारत देश का सम्मान, क्या सम्मान? प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस्टिजियस बच्चों, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है गौरवमयी। प्रेस्टिजियस गौरवमयी राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार, गौरवमयी राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य के कारण भारत देश का पुरस्कार, भारत देश का गौरवमयी राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ऑनर्ड, सम्मानित किया गया। She also has a US environmental organization. उनका एक स्वयं का एक पर्यावरण संस्था भी है। उनका स्वयं का एक पर्यावरण संस्था है जिसे नाम दिया गया है कार्ल थिमाक्कास रिसोर्सेस फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर, जिसे उनके बाद नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है बच्चों? पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का के संसाधन। पर्यावरण शिक्षा के लिए, फॉर मतलब के लिए, थिमक्का के रिसोर्सेस संसाधन, मतलब इसमें पर्यावरण में, इस क्षेत्र में, इस संस्था के अंतर्गत थिमक्का के द्वारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है जो पर्यावरण के का अध्ययन कर सके, उनके बारे में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसी व्यवस्था करके उन्होंने ऐसा संगठन बनाया हुआ है जिसे उनका नाम दिया गया है बच्चों। तो इस प्रकार के इनके बढ़िया सुंदर अच्छे काम है, इनको पुरस्कार दिया गया है, इनके द्वारा किए गए शुरुआती बढ़िया इनके बनियान ट्री के लिए इनका कार्य है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इनका परिचय होगा, संक्षिप्त परिचय। चलिए दूसरे हिस्से में जाते हैं जिसे दिया गया है, क्या नाम दिया गया, क्या टॉपिक है ये? सालुमराला थिमक्का ए ब्रीफ हिस्ट्री। सालुमराला थिमक्का एक संक्षिप्त इतिहास, इनका एक संक्षिप्त इतिहास है। देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो सालुमराला थिमक्का वाज बोर्न इन विलेज नेम्ड हुलिकाल। सालुमराला थिमक्का का जन्म हुलिकाल नामक ग्राम में हुआ। हुलिकाल कहाँ है? दैट फॉल्स अंडर द मगधी तालुक, जो कि मगधी तहसील के अंतर्गत आता था।
और तहसील कहाँ था? बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट, जो कि बेंगलोर एक ग्रामीण जिले के अंतर्गत, बेंगलोर के ग्रामीण जिले के अंतर्गत मगदी नाम का तहसील था, जिसके अंतर्गत एक उलिका नाम का गांव था। उस ग्राम में सालोमर राजा थिमक्का का जन्म हुआ था। शी वॉज नोन एज थिमक्का देन, शुरुआत में वह थिमक्का के नाम से जानी जाती थी पहले। शी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, वह न तो स्कूल गई है और ना ही किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा ग्रहण किया है, मतलब पूरी तरीके से अनपढ़ है, ऐसा कह सकते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज, बचपन से ही, शुरू से ही, शी वर्केड एज ए लेबरर इन ए क्वारी नियर हर होम, उसके घर के पास में ही एक खदान था। उस खदान में वह एक मजदूर के रूप में शुरू से ही, बचपन से ही वह काम करने लगी, मजदूर के रूप में काम करने लगी। शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिक्काई, उसका विवाह हो गया चिक्काई नाम के एक व्यक्ति के साथ में। और चिक्काई क्या था? एक कैटल हार्डर, वह एक मवेशी चरवाहा व्यक्ति था, या उसका काम था मवेशी चरवाहे का काम करता था, एक चरवाहा था, नाम चिक्काई, इसके साथ में उसका विवाह हो गया। द कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वेयर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ। वे दंपत्ति जोड़ा हालांकि बच्चे चाहते थे, लेकिन 25 वर्ष, विवाह के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनका एक भी बच्चा नहीं हुआ, वे बच्चा होने में असमर्थ थे, उन्हें बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अनेबल, असमर्थ, ठीक है, उनकी शारीरिक कमजोरी रही होगी, शारीरिक परेशानियां रही होंगी, जिसके कारण वे बच्चा एफोर्ड कर पाने में असमर्थ थे। ठीक है बच्चों, ये हो गया उनका शुरुआती दिनों में। और क्या क्या हुआ देखते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वन डे, एक दिन, द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग्स ऑफ देयर लाइव्स। अपने जीवन में भाई बच्चे ही नहीं है, बच्चों को देख करके जीना रहता है, खुशी मिलती है, तो बच्चे ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, उन्हें दुख तो होगा ही, है ना। तो अपने इस दुख भरे जीवन और इस खालीपन से, एम्प्टी फीलिंग, इस खालीपन से अपने जीवन से हताश होकर, निराश होकर के, इन्हीं से ओवरकम, बाहर आने के लिए, इसी दुख से, दर्द से खुशी की ओर बाहर आने के लिए उन्होंने एक दिन ये निर्णय लिया दोनों ने कि क्यों ना हम प्लांट ट्रीज, क्यों ना हम पेड़ लगाएं, है ना भाई। पेड़ लगाएंगे, कम से कम हमारा ध्यान तो कम से कम पेड़ की देखरेख में जाएगा, कम से कम हम दुख से तो उभरेंगे। हम कितने दिनों तक दुखी दुखी रहेंगे, हैं? कितने दिनों तक निराश रहेंगे, कितने दिनों तक हम ऐसे खालीपन जीवन जीते रहेंगे। तो क्यों ना हम हमारे जीवन में एक लक्ष्य रखें, हम क्यों ना पेड़ लगाएं। That was around 50 years ago, यह कम से कम 50 साल पहले की बात है बच्चों। From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple toward an extraordinary mission. एक साधारण दंपत्ति के लिए, एक साधारण से दंपत्ति के लिए, है ना, यह एक असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस, अथक प्रेम और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से पेड़ लगाना, यह ऐसी कार्य का शुभारंभ उन्होंने किया। भाई ऐसा लक्ष्य लेना एक असाधारण लक्ष्य है। एक सामान्य दंपत्ति के लिए, एक सामान्य दंपत्ति जोड़े के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा लक्ष्य लेना, है ना, अथक प्रेम के साथ में निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना। और किनका सेवा करना है? पेड़ पौधों की। तो बच्चों, यह मिशन, यह लक्ष्य बहुत ही असाधारण लक्ष्य था।
a mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. उनका यह उद्देश्य, यह मुख्य लक्ष्य था कि वे जितना हो सके, जितना संभव हो सके वे पेड़ लगाएंगे, और वे भी कैसे पेड़ लगाएंगे? टू विथ लव, प्रेम के साथ में, और उसकी देखभाल कैसे करनी है? अपने स्वयं के बच्चे हैं उन्हीं के भांति देखभाल करते हुए उन्हें उस पेड़ की रक्षा करना है, पेड़ लगाना है। ये एक असाधारण लक्ष्य था, उद्देश्य था उनका। तो ऐसी उनकी शुरुआती दिनों की परेशानियां थी, उनकी शुरुआती दिनों की यही उनकी इतिहास है ना। इस प्रकार से उनका बचपन बीता, उनका वैवाहिक जीवन बीता, है ना। उन्होंने ऐसा प्रयास शुरू किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इनका यह संक्षिप्त इतिहास था। चलिए दूसरे हिस्से में जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है हर जर्नी टू बिकम सालुमरादा थिमक्का। इससे पहले हम लोगों ने बचपन में बताया कि वह बचपन में पहले थिमक्का के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने सालुमरादा थिमक्का कैसे बना, तो इसकी कहानी आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हर जर्नी, उसकी यात्रा, उनकी यात्रा टू बिकम सालुमरादा थिमक्का, सालुमरादा थिमक्का बनने तक की यात्रा। ठीक है बच्चों, सालुमरादा थिमक्का बनने तक की यात्रा। देखते हैं कैसे उन्होंने थिमक्का से सालुमरादा थिमक्का नाम उन्होंने प्राप्त किया। चलिए, थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज along the roadside and they selected the road to the next village Kudur to fulfill their plans. दोनों पति पत्नी ने यह निर्णय लिया कि हम पेड़ लगाएंगे, और पेड़ कहाँ लगाएंगे? रोड के किनारे किनारे में। तो उन्होंने एक रोड का चयन किया, सेलेक्ट, उन्होंने उस रोड का चयन किया जो उसके अगले गांव को जाता था। उनके जो गांव था होलीकाल, उससे अगले गांव जो जाने वाला रास्ता था, कुदूर नाम का जो गांव था आगे, उसी गांव को जाने वाला रास्ता ही उनके योजना को पूर्ण कर पाया। उनके योजना अनुसार जो जगह ढूंढ रहे थे, अरे लगाएं तो लगाएं कहाँ, लगाएं तो लगाएं कहाँ पेड़, तो उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने कुदूर जाने वाली रास्ते पर उन्होंने उसी रोड को चयन किया जहां पे उन्हें पौधा लगाना था। This particular road was one that did not have single tree. ये एक ऐसा रोड था जहां पे एक भी पेड़ नहीं था। समझे बच्चों? इसलिए इसी रोड का उन्होंने चयन किया। ठीक है, एक भी पेड़ नहीं था इस रोड में। एंड कॉस्ट, इसके कारण इमेंस हार्डशिप टू द ट्रेवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज। इसी के कारण गर्मी के दिनों में यहाँ पे यात्रा करने वाले लोगों के लिए अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था इस रोड में जब भी यात्रा करते थे, इतनी भरी गर्मी है ना। तो इन्होंने इसी रास्ते का चयन किया और यही इसी रास्ते के किनारे किनारे इन्होंने निर्णय लिया, इसी रास्ते किनारे किनारे हम क्या लगाएंगे? पौधे लगाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया बच्चों पहला पैराग्राफ। दूसरा, दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फिकस ट्री एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्री नियर हर विलेज। जैसे कि अब इन्होंने अब कौन सा पौधा लगाना है ये भी तो डिसाइड करना है। भाई पौधे कहाँ पे अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे, हमें सस्ते में भी मिले, है ना, हमें इसके लिए कोई खर्च करना ना पड़े। पौधे हैं भाई, किसी पेड़ के पास में जाएंगे तो पौधे तो नीचे छोटे छोटे पौधे रहते हैं। तो इसी प्रकार से उन्हीं के गांव के किनारे में बरगद के, फिकस मतलब होता है बरगद, बनियान बोला गया यहाँ पे, फिकस का मतलब बनियान ही है। तो बरगद का बहुतायत मात्रा में वहां पे, प्लेंटी मतलब बहुतायत मात्रा, बहुत मात्रा में उसी के गांव के किनारे में बरगद के पेड़ थे और उसी पेड़ के नीचे में छोटे छोटे पौधे थे। तो उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे पौधों को इनका कलम बनाने लगे, छोटे छोटे पौधे बनाने लगे और इन्हीं को रोपने का तैयारी करने लगे, रोपण करने का तैयारी करने लगे। उन्होंने बनियान ट्री लगाने का सोचे। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उन्होंने कम से कम 10 पौधों का रोपण किया। एंड प्लांटेड देन अलोंग ए स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर। कम से कम 4 किलोमीटर की स्ट्रेच मतलब दूरी, फैलाव, 4 किलोमीटर के फैलाव में उन्होंने इस
10 पौधों का रोपण किया ऑन द रोड दैट लीड टू कुदूर, जो कि कुदूर तक जाता था। इसी रोड में उन्होंने 4 किलोमीटर तक उन्होंने पौधा का रोपण किया बच्चों। दे इंक्रीज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, उन्होंने अगले साल में इस संख्या को बढ़ाया। पहले साल में 10 था और दूसरे साल में 15 किए। दे कंटिन्यू विथ देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विथ ईच पासिंग ईयर्स। इस प्रकार से उन्होंने कठिन प्रयास किया और हर साल जब समय बीतता जाता तो वे अगले साल उनके पौधों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाते। पहले साल में 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसा धीरे धीरे बढ़ाने लगे और साल बीतते गया। They not only planted the saplings but also tended to the young saplings. वे न केवल पौधों का रोपण करते थे but also बल्कि tended to the young saplings, इन छोटे छोटे पौधों को इनकी देखभाल भी करते थे। समझ रहे बच्चों? इन नॉट ओनली बट ऑल्सो ग्रामर का पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। न केवल ये इनकी केवल रोपण करते बल्कि इनकी देखभाल भी करते थे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे पौधों की देखभाल भी हो जाती थी। ईच मॉर्निंग कैसे देखभाल करते थे? ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विद 4 पॉट्स फिल्ड विद वाटर एंड वाटर द सैपलिंग्स। वे हर रोज प्रतिदिन हर सुबह वे शुरू करते थे। क्या शुरुआत करते थे? 4 बर्तनों में वे पानी भरते थे अपने घर से और सभी पौधों को ऐसे धीरे धीरे पानी देते हुए जाते थे जी। ठीक है, सभी पौधों में पानी देते हुए वे शुरू करते थे। दोनों में 2-2 बर्तन लेते और पानी डालते हुए चलते थे। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells. वे जैसे ही वे बर्तन खाली हो जाते थे वे उन्हें दोबारा भरते थे। कैसे भरते थे? फ्रॉम द नियर बाई पॉन्ड्स, पास में तालाब रहता था, पास में कुआं रहता था, तो कुएं और तालाबों से वे दोबारा उसे भरते थे। एंड कंटिन्यू वाटरिंग द सैपलिंग व्हाइल कवरिंग द होल स्ट्रेच ऑन फीट एंड रिटर्नेड होम डूइंग द सेम थिंग। इस प्रकार से वे वही सब चीजों को पानी डालते हुए जाते और पानी डालते हुए वापस आते। ऐसा पूरे दूरी तक, पूरे फैलाव तक, जहां तक वे पौधे रोपण किए हैं वहां तक वैसे ही पैदल चलते हुए ऑन फीट, अपने पैरों से चलते हुए। उस समय तो कुछ नहीं था बच्चों, मोटर गाड़ी, बाइसिकल, ट्रैक्टर, पानी वाला ट्रैक्टर, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये आंसर है, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑप्शन में है ना, पॉन्ड्स एंड वेल्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, ये ऑप्शन का है कि वे कैसे उनका पानी देते थे। तो ये आंसर है पास के तालाबों और कुएं से देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वे इतनी दूरी को केवल पैदल चलते हुए देते और वैसे ही पानी डालते हुए जाते और उसी प्रकार से पानी डालते हुए वापस आते थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पैराग्राफ हो गया जी। आगे देखते हैं। they treated the siblings as their own children and each day followed the same routine. वे इन पौधों को स्वयं के बच्चे हैं ऐसा व्यवहार करते थे और साथ ही वे ऐसा ही रूटीन, ऐसी ही दिनचर्या वे प्रतिदिन अपनाते थे। हर रोज ऐसे करते थे। वे स्वयं के बच्चे की भांति वे इनका देखभाल करते थे और वैसी रूटीन हर रोज करते थे। दे आल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग्स फ्रॉम द ग्रैजिंग कैटल। वे इनकी देखभाल, इनकी सुरक्षा भी करते थे। किससे? भाई मवेशी है, कैटल मतलब मवेशी, ग्रेजिंग मतलब खाना, वे घास खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पौधे के ऊपरी हिस्से को भी खा देते, तो उनसे भी ये उनकी सुरक्षा करते। कैसे सुरक्षा करते? फेंसिंग देम, उनके चारों ओर, फेंसिंग मतलब चार दीवारी बनाना। किसका चार दीवारी बनाना? विथ थॉर्नी श्रब्स। श्रब्स मतलब होता है झाड़ियां, थॉर्नी मतलब होता है कटीले। उनके चारों तरफ कटीले झाड़ियों की चार दीवारी बनाते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, पौधों की सुरक्षा करते थे मवेशी के खाने से। Their tireless efforts began to bear fruits. उनके इस
निस्वार्थ प्रयास ने अंततः फल देने लग गया। अंततः फल मिल गया उनके। बियर मतलब फल, फ्रूट मतलब फल, बियर मतलब लगना। अंततः उनके इस प्रयास ने अब फल देने लगा। कैसे? When the saplings grew into large and strong trees, जैसा कि उनका प्रयास ने फल कैसे दिया, उनके जो पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे थे, आज विशाल पौधों में, बड़े पेड़ों में बढ़ने लगे, बदल गया। इस प्रकार से ये पेड़ है वह अपने छोटे छोटे पौधे हैं वो पेड़ में बदल गए। इस प्रकार से उनका फल मिल गया उनके प्रयास का। द कपल प्लांटेड द सेपलिंग्स मोस्टली इन मानसून सीजन। ये जोड़ा अधिकांश पौधे मानसून, जो मौसम का सत्र होता है ना, उस सीजन में लगाते थे, ताकि सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ, ताकि वर्षा के जो पानी है, वर्षा का जो जल है, उसे अपने जो ग्रोथ है, बढ़ना है ना, उसमें उसका उपयोग कर सके। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल। अपने जीवन में उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक पेड़ को लगाया उस समय। एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स ऑन एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीस। आज देखिए उनकी कीमत, एसेट वैल्यू, इनकी जो संपत्ति की जो कीमत है, वास्तव में आज देखा जाए तो लगभग 1.5 मिलियन रुपीस। मिलियंस हो गया, बिलियंस हो गया, तो मिलियन मतलब होता है लाख। ठीक है बच्चों, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। 1.5 मिलियन मतलब होता है 15 लाख। 15 लाख के आसपास आज इनकी कीमत होगी। इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती हो गया। थिमक्का's husband passed away in 1991। 1991 में थिमक्का के पति, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया, वे गुजर गए। पास्ट गुजरना, ठीक है। बट लेकिन अब उनके पति चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे काम को उन्हीं के भरोसे कर रही थी, अब छोड़ दूं, ऐसा नहीं हुआ। उनके पति के देहांत के बावजूद भी, है ना, उनके पति के देहांत होने के बावजूद भी शी कंटिन्यू विथ हर मिशन। उन्होंने अपना लक्ष्य को जारी रखा। alone and undaunted। alone मतलब अकेले, undaunted मतलब होता है निडर, निर्भीकता, बिना डरे, अकेले ही उनके लक्ष्य को वे आगे बढ़ते रहे। लक्ष्य की प्राप्ति, आगे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते ही रहे। उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। आज कर्नाटक की सरकार ने उसके इस पेड़ की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकार अब इसकी देखभाल करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और आगे लास्ट पैराग्राफ, थिमक्का वाज रिफर्ड टू एज सालुमरादा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। अपने इस कार्य के कारण लोगों के बीच में यह सालुमरादा थिमक्का नाम से प्रसिद्ध हुई। थिमक्का के बाद सालुमरादा नाम से अपने काम के कारण वह प्रसिद्ध हुई। सालुमरादा मीन्स ए रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। कर्नाटक की भाषा में, कन्नड़ भाषा में सालुमरादा का अर्थ होता है एक कतार में, एक पंक्ति में पेड़। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन का आंसर आता है कभी कभी। सालुमरादा का मतलब क्या होता है? तो एक कतार में, एक पंक्ति में, एक लाइन में पेड़। तो इसकी वजह से उन्होंने जो बनाया था, ऐसा उनको नाम दिया गया। थिमक्का से धीरे से उनका नाम सालुमरादा थिमक्का हो गया। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर। उन्हें यह नाम उनके सम्मान के लिए दिया गया। कैसे सम्मान दिया गया? क्यों सम्मान दिया गया? हर डेडिकेशन टुवर्ड प्लांटिंग द सैपलिंग्स। उनका जो प्रयास था, डेडिकेशन, हिम्मत भरा कार्य, उनका जो डेडिकेशन मतलब आप इसका मतलब बोल सकते हैं
हुए। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, ठीक है बच्चों। उसके गिव द नेम, यह उनके समर्पण के लिए, डेडिकेशन टुवर्ड प्लांटिंग द सैपलिंग्स, पौधों का रोपण करने के लिए उनका समर्पण भाव, एंड प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट, और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षा, भाई पर्यावरण की सुरक्षा, पौधों का रोपण करना, ये सब कैसे किया उन्होंने? समर्पण भाव से किया, ठीक है बच्चों। इनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। डेस्पिट द न्यूमेरस हार्डशिप, उनके सामने में और कई सारी समस्याएं हैं, अनगिनत, न्यूमेरस मतलब अनगिनत समस्याएं, हार्डशिप मतलब समस्याएं, परेशानियां, उनके सामने में अनगिनत समस्याएं आई, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने उनके और इनके शी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे, इस रास्ते में उनके पति और वह स्वयं कई सारी समस्याएं, अनगिनत समस्याओं का सामना किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा प्रयास किया, पेड़ों की रक्षा की और हमारे पर्यावरण की रक्षा की, इसलिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, इन्हें सालो मरादा नाम दिया गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यह उनकी जर्नी थी, उनकी यात्रा थी, थिमक्का से सालो मरादा थिमक्का कैसे बनी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आज की वीडियोस यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नीचे में और कौन कौन से सामाजिक कार्य किए हैं और कौन कौन से उन्हें अवार्ड मिला है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।